इंडिया रंगों, संस्कृति और बाजारों का देश ने 21वीं सदी में एक डिजिटल क्रांति देखी। इस बदलाव में सबसे आगे था ई कॉमर्स, जिसने भारत के खरीदारी करने के तरीके को बदल दिया। इस डिजिटल बाजार के पायोनियर्स में से एक था फ्लिपकार्ट, एक कंपनी जो इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का सिनोनिम बन गया। छोटी शुरुआत से लेकर मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक, फ्लिपकार्ट की कहानी एम्बिशन, इनोवेशन और इंडियन कस्टमर्स पर अनवेवरिंग बिलीफ की कहानी है। फ्लिपकार्ट का सफर ऑनलाइन आ रहे एक देश की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसने इंडिया के ग्रोइंग मिडिल क्लास और उनकी कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी की चाहत के वास्ट पोटेंशियल को टैप किया। अफोर्डेबल प्राइसेस पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करके फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग को एक हाउसहोल्ड एक्टिविटी बना दिया, अर्बन और रूरल कस्टमर्स के बीच के गैप को ब्रिज करते हुए। यह ऐसे फ्लिपकार्ट के रिमार्केबल जर्नी को एक्सप्लोर करता है, उसके एवोल्यूशन, चैलेंजेस और इंडिया के ई कॉमर्स लैंडस्केप पर उसके इंडेलिबल मार्क को समझाते हुए। फ्लिपकार्ट की कहानी की शुरुआत हुई आईआईटी दिल्ली के हॉल्स में, जहां दो दोस्त सचिन बंसल और बिनी बैंसल ने एक कॉमन ड्रीम शेयर किया। कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शेयर्ड पैशन के साथ उन्होंने 2007 में अपने सफर की शुरुआत की। उनका इनिशियल वेंचर था बहुत ही सिंपल, बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट से ऑपरेट होने वाला एक ऑनलाइन बुक स्टोर, जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। उनकी शुरुआती ऑफरिंग सिंपल थी, बुक्स, लिमिटेड कैपिटल, लेकिन बाउंडलेस एंथुसियाज्म के साथ उन्होंने बिजनेस के हर एस्पेक्ट को मैनेज किया, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर पैकेजिंग और डिलीवरी तक। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उनका कमिटमेंट उनके पर्सनलाइज्ड अप्रोच में साफ दिखता था। शुरुआती दिनों में वो अक्सर कस्टमर्स को खुद बुक्स डिलीवर करते थे, ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करते हुए। यही कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आगे चलकर फ्लिपकार्ट की सक्सेस का कॉर्नरस्टोन बना। बुक्स पर फ्लिपकार्ट का इनिशियल फोकस एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उस समय जब ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में नया था, बुक्स एक ऐसा प्रोडक्ट था जो आसानी से शिप किया जा सकता था और जिसका डिमांड भी हाई था। छोटे शहरों में बुक्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी और इंडिया का लिटरेचर के लिए प्यार फ्लिपकार्ट के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता था। लोग अपने पसंदीदा ऑथर्स और टाइटल्स को आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते थे। इस यंग कंपनी के लिए एक रेडी मार्केट क्रिएट करता था। फ्लिपकार्ट ने इस गैप को फिल करने का डिसीजन लिया और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने पर फोकस किया। वर्ड ऑफ माउथ से जल्दी ही फ्लिपकार्ट की चर्चा होने लगी और जल्द ही ये पूरे देश के बुक लवर्स का फेवरेट बन गया। लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे और फ्लिपकार्ट की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। उनकी वेबसाइट, जिसे सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ यूज के लिए डिजाइन किया गया था, यूजर्स को बहुत पसंद आई। नेविगेशन आसान था और प्रोडक्ट्स को ब्राउज करना कन्वीनियंट था। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपर्स को बहुत पसंद आई। ये उन लोगों के लिए एक नया और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट बड़ा होता गया, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ते गए। एक्सपेंशन के साथ साथ न्यू मार्केट्स और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। इंडियन ई कॉमर्स इकोसिस्टम अभी भी अपने इन्फेंसी में था और इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट था। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स अंडर डेवलप्ड थे, जिससे टाइमली डिलीवरीज करना मुश्किल हो जाता था। प्रोडक्ट्स को समय पर और अच्छी कंडीशन में डिलीवर करना एक कांस्टेंट स्ट्रगल था। ट्रैफिक जैम्स और पूर रोड कंडीशंस के कारण डिलीवरीज डिले हो जाती थीं और कभी-कभी प्रोडक्ट्स डैमेज भी हो जाते थे। इन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया। उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट किया, ये समझते हुए कि एक रोबस्ट डिलीवरी सिस्टम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज किया और कस्टमर फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया। उन्होंने अपनी खुद की डिलीवरी फ्लीट एस्टैब्लिश की और लोकल कुरियर सर्विसेज के साथ पार्टनर किया। इससे डिलीवरी टाइम्स इंप्रूव हुए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ी। लॉजिस्टिक्स पर इस फोकस ने उन्हें नासेंट मार्केट में सिग्निफिकेंट एज दिया। फ्लिपकार्ट ने अपनी डिलीवरी कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया और एक रिलायबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। सेक्शन 4, इनोवेशंस एंड माइलस्टोन्स, द बिग बिलियन डे एंड बियॉन्ड। फ्लिपकार्ट का सफर कांस्टेंट इनोवेशन और बाउंड्रीज को पुश करने की विलिंगनेस से भरा रहा है। उनकी जर्नी में कई ऐसे मोमेंट्स आए जिन्होंने ई कॉमर्स लैंडस्केप को रीडिफाइन किया। वो इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी इंट्रोड्यूस करने वाले पहले लोगों में से थे, जो उस समय एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। एक ऐसा गेम चेंजर
जिसने ऑनलाइन पेमेंट्स करने में हिचकिचाने वाले कस्टमर्स के एप्रीहेंशंस को एड्रेस किया। इससे न केवल कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, बल्कि ई कॉमर्स को एक नई दिशा भी मिली। यह कदम, जो उस समय रिस्की माना जाता था, फ्लिपकार्ट की बोल्ड और विजनरी अप्रोच को दर्शाता है। एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसने फ्लिपकार्ट के ग्रोथ को प्रोपल किया और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में कस्टमर कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। इसने ई कॉमर्स को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद की। एक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था 2014 में बिग बिलियन डे सेल लॉन्च करना। यह इवेंट फ्लिपकार्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यूएस में इसी तरह के इवेंट्स से इंस्पायर होकर फ्लिपकार्ट ने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इस एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल ने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पर मैसिव डिस्काउंट्स और डील्स ऑफर किए। इससे कस्टमर्स को अनप्रेसिडेंटेड वैल्यू मिली। यह एक नेशन वाइड फिनोमिनन बन गया, जिसने न केवल अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी लोगों को अट्रैक्ट किया, जिसने लाखों शॉपर्स को अट्रैक्ट किया और मार्केट लीडर के रूप में फ्लिपकार्ट की पोजीशन को सीमेंट किया। इसने फ्लिपकार्ट को एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। बिग बिलियन डे ने न केवल सेल्स को बूस्ट दिया, बल्कि छोटे टाउन्स और सिटीज में ई कॉमर्स को पॉपुलराइज करने में भी क्रूशल रोल प्ले किया। इससे फ्लिपकार्ट की रीच और इन्फ्लुएंस और भी बीआईएच गई। फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी इनोवेशंस और माइलस्टोन्स से भरी है, जिसने ई कॉमर्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनकी जर्नी इंस्पिरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सेक्शन 5, कंपीटिंग एंड कोलैबोरेटिंग द वॉलमार्ट कनेक्शन। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में Amazon जैसे ग्लोबल जायंट्स की एंट्री के साथ इंटेंस कंपटीशन देखने को मिली। हालांकि फ्लिपकार्ट अनडिटर्ड रहा और लगातार इनोवेट और अपनी ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करता रहा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ग्रोसरीज जैसी न्यू कैटेगरीज में कदम रखा और इंडियन कस्टमर्स के लिए वन स्टॉप शॉप बन गए। अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए फ्लिपकार्ट ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे लीडिंग फैशन ई रिटेलर मिंत्रा और जाबोंग, जिसने उनके मार्केट शेयर को और कंसोलिडेट किया। 2018 में एक लैंडमार्क डील में जिसने ग्लोबली सुर्खियां बटोरी, अमेरिकन रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया। इस कदम को इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट के डोमिनेंस और उसके फ्यूचर पोटेंशियल के टेस्टमेंट के रूप में देखा गया। इस पार्टनरशिप ने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को साथ लाया, जिससे रैपिडली ग्रोइंग इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में फ्लिपकार्ट की पोजीशन और मजबूत हुई। सेक्शन 6, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर चार्टिंग न्यू होराइजन्स। वॉलमार्ट की बैकिंग के साथ फ्लिपकार्ट ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जमकर इन्वेस्ट करना जारी रखा है। उन्होंने अपने मोबाइल ऐप को एनहांस करने पर फोकस किया है, जो इंडियन कस्टमर के मोबाइल फर्स्ट नेचर को रिकॉग्नाइज करता है। उनका ऐप एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस ऑफर करता है। फ्लिपकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं। आगे देखते हुए फ्लिपकार्ट इंडियन मार्केट द्वारा प्रस्तुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए अच्छी तरह से पोजीशनड है। वे ग्रोथ के नए एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि सोशल कॉमर्स, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉपुलैरिटी का लाभ उठाना, फ्लिपकार्ट कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने, लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करने और रिकमेंडेशंस को पर्सनलाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है। Section 7, The Flipkart Effect, Transforming India's Retail Landscape। फ्लिपकार्ट का सफर एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का एक टेस्टमेंट है। फ्लिपकार्ट ने न केवल एक बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन किया है, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री को रीशेप किया है। जिसकी शुरुआत एक साधारण ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में हुई थी, वो एक नेशनल आइकॉन के रूप में इवॉल्व हो गया है, जो अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरीज और भी कई कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसने इंडिया के शॉपिंग करने के तरीके को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब लोग अपने घरों से ही एक क्लिक में शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी में भारी बदलाव आया है। उनका इम्पैक्ट ई कॉमर्स की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ है। फ्लिपकार्ट ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। फ्लिपकार्ट ने इंडिया में एक रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने में पिवटल रोल प्ले किया है। डिजिटल पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उनके इनोवेशंस ने पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया है।
लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी में उनके इन्वेस्टमेंट्स ने न केवल उनके बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाया है, बल्कि पूरे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को एलिवेट किया है, बल्कि स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। फ्लिपकार्ट ने लोकल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके फ्लिपकार्ट ने अनगिनत बिजनेसेस को ग्रो और थ्राइव करने के लिए एम्पावर किया है। फ्लिपकार्ट ने न केवल बिजनेसेस को एम्पावर किया है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिला है। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट इनोवेट और एक्सपैंड करता जाएगा, उसकी कहानी एंटरप्रेन्योर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। फ्लिपकार्ट का जर्नी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे विजन और डिटर्मिनेशन से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उसकी कहानी एंटरप्रेन्योर्स की जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी और इंडियन रिटेल के फ्यूचर को शेप करती रहेगी। फ्लिपकार्ट का इम्पैक्ट आने वाले सालों में भी महसूस किया जाएगा और इंडियन रिटेल के फ्यूचर को शेप करती रहेगी। फ्लिपकार्ट का विजन और इनोवेशन इंडियन रिटेल लैंडस्केप को एक नई दिशा में ले जा रहा है, जो आने वाले समय में और भी एडवांसमेंट्स लाएगा।